नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। कोरोना और चीन की विस्तारवादी नीति के कारण दुनिया के ज्यादातर देश चीन को नजरअंदाज करने की बात कर रहे हैं और इसीलिए D10 यानी कि ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज बनने जा रहा है। इसे चीन के खिलाफ दुनिया का सबसे एलीट ग्रुप माना जा रहा है। D10 का मतलब है कि डेमोक्रेसी 10। D10 में G7 की 7 कंट्रीज के साथ साथ 3 और नई कंट्रीज जुड़ेंगी। कुल मिलाकर D10 में शामिल देशों की बात करें तो यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया हैं। ये ग्रुप आपस में 5G टेक्नोलॉजी के रिकॉर्डिंग ट्रेड बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनके देश में चीनी कंपनियों का इन्फ्लुएंस ना हो। दरअसल D10 वैश्विक बाजार में चाइनीज कंपनियों के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए लाया जा रहा है। इसमें एशिया से केवल जापान और इंडिया ही शामिल हैं। D10 के आने से सबसे ज्यादा फायदा भारत को होने वाला है। दरअसल D10 एक एंटी चाइना ग्रुप है। D10 के देश आपस में ही ज्यादातर व्यापार करेंगे और इन D10 के देशों में किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए सबसे फिट जो देश बैठता है वो भारत है, क्योंकि भारत में आज भी लेबर कॉस्ट यूरोपीय देशों से काफी कम है, जिसके कारण भारत में प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है बाकी यूरोपीय देशों से। चीनी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बहुत से देश अपनी कंपनीज की प्रोडक्शन यूनिट चाइना से शिफ्ट कर D10 देशों में लाने के बारे में सोच रहे हैं। यूरोपीय देशों में प्रोडक्शन को लेकर रूल और रेगुलेशन काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि D10 के ये देश आपस में एग्रीमेंट के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी ध्यान देंगे, जिसके कारण भारतीय कंपनीज बहुत सी यूरोपीय कंट्रीज के साथ कोलैब कर सकेंगी और तेजी के साथ वैश्विक बाजार में आगे बढ़ सकेंगी। D10 मेनली 5G टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। इसका मेन टारगेट यह है कि इन 10 देशों में 5G से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होगा, जो भी नेटवर्किंग होगी, जो भी काम होगा 5G से रिलेटेड, वहां पर ये कंट्रीज आपस में ही एक दूसरे को व्यापार देंगी। चाइना की जो मेजर कंपनीज है जैसे कि हुआवे, इसको D10 के अंदर घुसने का मौका भी नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, हम क्यों चाहते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से चाइनीज कंपनी को बाहर रखा जाए? इसके लिए हम आपको बता दें कि 5G रिवॉल्यूशन मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। 5G टेक्नोलॉजी अगर एक बार फैल गई, अगर उसका इंटरनेट एक बार फैल गया, तो उसके बाद बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, जैसे कि ड्राइवरलेस कार और बहुत से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हमको चाहिए होगा बहुत सारा 5G इक्विपमेंट। ये छोटा मोटा खेल नहीं है, बल्कि ये खेल है ट्रिलियंस का। और यहाँ पर इस समय पूरी दुनिया में केवल 3 ही बड़ी कंपनीज हैं जो 5G से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती हैं। एक है नोकिया, दूसरी इरिक्शन और तीसरी चाइनीज कंपनी हुआवे। इनमें से नोकिया और इरिक्शन के 5G इक्विपमेंट काफी महंगे होते हैं और हुआवे के सस्ते होते हैं। इसीलिए सुपर पावर कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि 5G टेक्नोलॉजी में भी चीन आगे निकल जाए। यही वजह है कि एंटी चाइना को देखते हुए D10 ग्रुप बनाए जाने का प्रस्ताव यूके ने पेश किया है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि D10 के ही देश आपस में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, जिससे भारत को होने वाले फायदे की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या D10 बन पाता है या नहीं। इसके अलावा क्या भारत इसका पार्ट बनेगा या नहीं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।